गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएस क्लासेस में। अभी तक की वीडियो में हम लोगों ने पिछले क्लास वाली में धातु कर्म के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, मेटलर्जी के बारे में, जिसमें कई प्रकार के जो विधियां हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग धातु उपकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या है? धातु उपकरण। ठीक ना, धातु उपकरण। धातु जो उपकरण होते हैं इसे 4 चरण में पूरा किया जाता है, जिसके द्वारा धातु के अयस्क से धातु प्राप्त किया जाता है ना। पूरे 4 विभिन्न चरणों के द्वारा गुजर करके ये होता है, जिसमें सबसे पहला जो है वो है आपका धातु का सांद्रण, सॉरी अयस्क का सांद्रण। धातु का नहीं, किसका? अयस्क का सांद्रण। ठीक ना, पहला कौन सा है? तो अयस्क का सांद्रण है। दूसरा सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करना, ऑक्साइड में परिवर्तित करना। ठीक है। तीसरा धातु के ऑक्साइड से, धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण। एंड चौथा जो है आपका वह धातु का शोधन। ठीक है, धातु का शोधन। तो ये आपके जो हैं कुल 4, ठीक है ना, 4 चरण हैं, जिसके जरिए हम लोग किसी भी धातु को, धातु के अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। पहला क्या है? अयस्क का सांद्रण। दूसरा सांद्रित अयस्क को मतलब उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करना। फिर धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करना। और फिर आपका लास्ट नंबर क्या है कि धातु का शोधन। जब हम लोग धातु प्राप्त कर लेंगे तो वो जो धातु होगा वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, तो उसे शुद्ध रूप में प्राप्त करना, है ना, शुद्ध रूप में प्राप्त करना धातु का शोधन। ठीक, तो एक एक करके हम लोग सभी टर्म्स को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहला हम लोग समझते हैं, इसको ए नंबर लिखते हैं, जिसमें हम लोग क्या है? अयस्क का सांद्रण। ठीक है, अयस्क का सांद्रण। अब अयस्क का जो सांद्रण होता है, ठीक ना, ये कई प्रकार की विधियों के द्वारा होता है। जो आपके अयस्क में होते हैं उसमें जो अपद्रव्य होते हैं वो छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, घुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। तो कई प्रकार के अपद्रव्य होते हैं, तो उन्हें कई विधियों के द्वारा, अलग अलग विधियों के द्वारा उनका सांद्रण किया जाता है, उनको अयस्क से अलग किया जाता है। जिसमें सबसे पहला नंबर है आपका कि हाथ से चुन करके। पहला नंबर में क्या है? हाथ से चुनकर। ठीक है ना, हाथ से चुनकर। अब इसके बारे में हाथ से चुनकर समझिएगा। होता क्या है कि जो अयस्क हम लोग जमीन के नीचे से उनके माइंस निकालते हैं, तो उसमें कई ऐसी अशुद्धियां होती है जो बड़े आकार की होती हैं, है ना, जिसे या फिर पत्थर के रूप में हो गई, ठोस रूप में पाई जाती हैं, और अगर नहीं तो उसे क्रशर कर दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो उसके अपद्रव्य जो होते हैं, जो अशुद्धियां होती है, वो छोटे रूप में भी ठोस रूप में प्राप्त होते हैं, जिसे कि हाथ से चुन करके अलग कर दिया जाता है ना। हाथ से चुनकर क्या करते हैं? अलग करते हैं। उसके बाद जब हम लोग बड़े आकार के अपद्रव्य को हाथ से चुन करके अलग कर देते हैं, तो जब अयस्क
बड़े आकार के अपद्रव्य दूर हो गए, तो बचा हुआ जो अयस्क होता है उसे क्रशर मिल में डालते हैं। क्रशर मिल एक मशीन होता है जिसके अंदर उसे हम लोग क्रश कर देते हैं, यानी कि अयस्क का एक बारीकी पाउडर के रूप में, चूर्ण के रूप में तब्दील कर देते हैं। तो पहला नंबर हाथ से चुन करके, ठीक है। दूसरा नंबर आपके गुरुत्व पृथक्करण विधि जो होता है, इसमें जो हाथ से चुन करके जब हम लोग उसे पाउडर बनाते हैं, तो पाउडर बनाने के बाद उसको हम लोग क्रशर में डाल दिए, चूर्ण बना दिए। चूर्ण बनाने के बाद करते क्या है कि उसी पाउडर को पानी के साथ घोल देते हैं, ठीक है। जब पानी में घोलते हैं, पानी में घोलने के बाद करते क्या है कि एक कंपन करने वाला टेबल, जिसमें कि आपका बेल्ट लगा होता है, बेल्ट में मेढ बने होते हैं। जब ऊपर से हम लोग जो घोला हुआ आपका अयस्क है ऊपर से जब डालते हैं, तो वो मेड कर टेबल जो होता है कंपन करते हुए नीचे की ओर आता है, जिससे जो कीचड़ युक्त अशुद्धियां होती है मेड के ऊपर से निकलते चली जाती हैं। अयस्क चूंकि भारी होता है, कम मात्रा में होता है, तो अयस्क जो है आपके उन्हीं मेढों में फंस जाती है और कीचड़ युक्त जो अपद्रव्य हैं, अशुद्धियां हैं, वो मेड के ऊपर से निकलती चली जाती है, नीचे की ओर बह जाती है। इस प्रकार से भी हम लोग अयस्क को क्या करते हैं कि सांद्रित करते हैं, उनके अपद्रव्य से दूर करते हैं। तो ये दूसरा नंबर है गुरुत्व पृथक्करण विधि, जिसके जरिए ऐसा हम लोग करते हैं। तीसरा होता है आपका फेन उत्प्लवन विधि, ठीक है। कौन सा है? तो आपका तीसरा में फेन उत्प्लवन विधि। देखिए इस विधि में होता क्या है या किया क्या जाता है कि जो अयस्क होते हैं, अयस्क को एक बड़े से टैंक है ना, जिसमें पानी भरा होता है, उसमें डाल देते हैं। उसके चूर्ण को, अयस्क के चूर्ण को डाल देते हैं और उसके बाद उसमें थोड़ा सा तेल मिला करके, ठीक है ना, उसे वायु युक्त एक रॉड होता है जिसके द्वारा उसे बहुत ज्यादा अलोड़ित किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर फेन उत्पन्न होता है। जो आपका विलय अपद्रव्य होता है वो पानी में घुल जाता है और जो अविलय आपका अयस्क होते हैं वह झाग के साथ, फेन के साथ पानी के ऊपर चला आता है। फिर उसे फेन को छान करके अलग कर लिया जाता है और उस फेन को सुखा दिया जाता है, जिससे कि वहां से हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे जो आपका सांद्रण की विधि होती है वह जिंक और लेड के अयस्क के लिए खास तौर से की जाती है। कौन सी विधि? तो फेन उत्प्लवन की विधि अपनाई जाती है। तो ये आपका हो गया तीसरा। चौथा जो है वो है आपका द्रावण विधि, ठीक है। कौन सा? द्रावण। इसमें किया क्या जाता है कि वैसे अयस्क, खासतौर से जो एंटीमनी का अयस्क होते हैं, स्टीवनाइट, ठीक है ना, उनका सांद्रण किया जाता है, स्टीवनाइट का सांद्रण किया जाता है। इसमें जो अपद्रव्य होते हैं वह अयस्क से, है ना, अयस्क से या अयस्क से उनका द्रवण जो होता है वो कम होता है ना, सॉरी, अयस्क का द्रवण अपद्रव्य के द्रवण से कम होता है। तो इसमें किया क्या जाता है कि जो अयस्क होता है उसे पिघला लिया जाता है। पिघलाने के बाद उसे एक तिरछे नुमा टेबल के ऊपर में प्रवाहित किया जाता है, जिससे आपका जो पिघला हुआ अयस्क होता है वह जो ढलाव आपका टेबल है उसके ऊपर से वो नीचे चला आता है। चूंकि वह हल्का होता है इसलिए वो आराम से वो नीचे की ओर चला आता है, और चूंकि अपद्रव्य भारी होता है इस जगह पे, या फिर वो उसका द्रवण नहीं हो पाता तो वो पीछे ही छूटते चला जाता है ना। आपका अयस्क लिक्विड फेज में आ जाता है इसलिए वो जल्दी से नीचे चलाता है और अपद्रव्य आपका पीछे छूट जाता है। तो इस प्रकार से कुछ अयस्कों का, जैसे कि स्टीवनाइट जो कि एंटीमनी का अयस्क है, उनका सांद्रण किया जाता है, ठीक है। पांचवा नंबर में है आपका चुंबकीय पृथक्करण, है ना। कौन सा है? पांचवा, चुंबकीय पृथक्करण।
चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है। इस विधि में खास तौर से उन अयस्कों का साधन किया जाता है जो कि खासतौर से वो लौह अयस्क हो जिनमें चुंबकत्व का गुण हो, है ना, यानी कि जो चुंबकीय अयस्क हो उनका साधन किया जाता है। किया क्या जाता है इसमें कि सबसे पहले अयस्क को तो बारीकी पाउडर के रूप में, चून के रूप में तब्दील कर लिया जाता है क्रशर के माध्यम से। उसके बाद एक वेल्ट होता है जिसके वेल्ट में आगे का जो चक्का होता है वह चुंबकीय होता है, यानी कि चुंबक का होता है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि जब बेल्ट के ऊपर में अयस्क के पाउडर को डाला जाता है तो अयस्क धीरे धीरे आगे की ओर आता है, जो जिसमें कि लौह का गुण होता है, चुंबक के द्वारा वो चिपक जाएगा। तो होता क्या है कि जब बेल्ट के पास आकर के एंड पॉइंट पे जब नचता है तो अयस्क चूंकि जिसमें कि लौह की प्रॉपर्टी है वो चुंबक में चिपक जाएगी और वो चिपकी रहेगी। जब तक चिपकी रहेगी तब तक कि वो चक्के के पास तक रहेगी, है ना। और जिसमें चूंकि अपद्रव्य जिसमें कि लौह का गुण नहीं होता वो चिपकते नहीं, तो वो बेल्ट के एंड में आकर के दूर फेंका जाते हैं, दूर चले जाते हैं और आपका जो अयस्क होता है वो बेल्ट के सहारे नीचे आकर के, है ना, बेल्ट के नीचे आकर के गिरते हैं। इस प्रकार से आपको जो कि चुंबकीय गुण रखने वाले अयस्क होते हैं उनका संग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका 5वां नंबर था। 6ठा नंबर होता है निछालन, ठीक ना। कौन सा है? निछालन। देखिए इस विधि में किया क्या जाता है कि वैसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है, खासतौर से एल्युमिनियम के जो अयस्क होते हैं बॉक्साइड, जिसमें कि अपद्रव्य और आपके जो अयस्क हैं इनके जो रासायनिक गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हें किया क्या जाता है, जो अयस्क होता है उसमें जैसे बॉक्साइड अयस्क में ही आपका ये फेरिक ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड, है ना, ये जो होते हैं आपके खास तौर से ये आपके अपद्रव्य के रूप में पाए जाते हैं बॉक्साइड अयस्क में। तो उसे किया क्या जाता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके साथ उसको घोला जाता है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड में बॉक्साइड अयस्क को घोल दिया जाता है, जिसकी वजह से जो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं वो अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके आपको वहां पे सोडियम एल्युमिनेट और सोडियम सिलिकेट का निर्माण करते हैं। ये जो सोडियम एल्युमिनेट और सोडियम सिलिकेट होते हैं ये आपके एल्युमिनियम का अयस्क हो जाते हैं, बाकी अपद्रव्य अलग हो जाता है जिसे छानकर अलग किया जाता है। छानकर अलग करने के बाद जो ताजा बना हुआ आपका एल्युमिनियम होता है, ठीक है ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको मिलाया जाता है, गर्म किया जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे आपके कुछ अवक्षेप बनते हैं, ठीक है। अवक्षेप बनते हैं, वो जो अवक्षेप होता है वो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3, है ना, इस रूप में आपको प्राप्त होता है जिसे कि एल्युमिना भी कहते हैं। तो इस प्रकार से एल्युमिनियम के जो अयस्क होते हैं बॉक्साइड उनका सांद्रण किया जाता है। वो जो विधि होती है वो विधि होती है आपका निछालन, है ना। कौन सी विधि है? निछालन विधि है। इसी विधि के द्वारा सोना और चांदी जो होते हैं उनके अयस्क का भी सांद्रण किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको हो गया अयस्क का सांद्रण करने की 6 विधियां। पहला हाथ से चुनकर, दूसरा पृथक्करण, तीसरा फेनिक प्लवन, द्रावण, चुंबकीय पृथक्करण और निछालन। ये 6 जो विधियां होती है जिसके द्वारा हम लोग धातु के अयस्क का सांद्रण करते हैं, है ना, और वहां से हम लोग धातु प्राप्त करते हैं, मतलब धातु को सांद्रित करके उसकी अशुद्धियां दूर कर लिया। दूसरा नंबर है आपका सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तित करना,
है ना। दूसरा नंबर क्या है कि जो सांद्रित अयस्क हमें प्राप्त हुआ है, बी नंबर इसको लिख लेते हैं, उसे क्या करना, धातु के ऑक्साइड में, धातु के ऑक्साइड, ठीक है ना, ऑक्साइड में परिवर्तित करना, वर्तित करना। ये आपका हो गया दूसरा नंबर, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सांद्रित अयस्क हो गए, उसको कैसे करते हैं, इसके लिए बेसिकली दो विधि अपनाई जाती है ना। यानी कि धातु को, जो सांद्रित अयस्क होते हैं उसके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए दो विधि, जिसमें एक आपका वो निस्तापन है और दूसरा जारण है, ठीक है। निस्तापन की जो विधि होती है ना, पहला कौन सी विधि इसमें हो गई, इसमें हो गई आपका पहला निस्तापन, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था निस्तापन के बारे में, ठीक है। कि निस्तापन जो ऑक्साइड आपका होता है ना, ऑक्साइड अयस्क होते हैं, उनमें जो अपद्रव्य होते हैं उनको दूर करने के लिए, है ना, किया जाता है कि सबसे पहले अयस्क के जो अयस्क होते हैं उनके द्रावण ताप से, कम ताप पर जल्दी से गर्म किया जाता है, तीव्रता से गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो आपके जल हो गए या कोई और अशुद्धियां जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं, वाष्प बन के उड़ जाती हैं, और बाकी जो वहां पे बचता है आपका, वो बचता है ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड बनता है, बचता है, ठीक है। तो ये विधि हो गई। दूसरा इसी में आपको मैंने बताया था कौन सा, जारण, है ना। दूसरा कौन सी विधि बताया था, तो जारण विधि बताया था। देखिए अगला कौन सा है, जारण, दूसरा नंबर में है आपका जारण, ठीक है ना, जारण। देखिए होता क्या है जारण में आपका, कि जो खासतौर से जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क के अंदर में हम लोग कुछ अलग से कोक, कोयला वगैरह मिला करके उसके द्रावण से कम ताप पर तीव्रता से गर्म करते हैं, लेकिन निस्तापन में क्या था कि वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, या फिर वायु की अपर्याप्त मात्रा में गर्म किया जाता है। यहाँ पे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यानी कि जितना ऑक्सीजन चाहिए, जितना वायु चाहिए, उतना वायु दे करके उसे गर्म किया जाता है। इससे होता क्या है कि जो सल्फाइड होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और SO2 के रूप में निकल जाते हैं, यानी कि सल्फर ऑक्साइड के रूप में निकल जाते हैं। बाकी जो आपके अभिक्रिया होता है वहां पे, जिसके वजह से वहां पे आपको धातु के ऑक्साइड बच जाते हैं। जो भी वहां पे अपद्रव्य होते हैं वो वाष्प होकर के उड़ जाते हैं, वाष्पशील रूप में द्रव अगर है तो वो निकल जाता है, ठीक है। और बाकी क्या होता है कि वहां पे आपको धातु के ऑक्साइड बच जाते हैं या फिर रह जाते हैं। इस प्रकार से आप क्या होता है कि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका ये धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो ये आपकी दो विधियां थी जिसके वजह से हम लोग धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अभी दो और है, जैसे कि धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करना, फिर धातु का शोधन करना, ये दो विधि अभी बची पड़ी है। तो इसे हम लोग कल वाली वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। आज दो चीज हो गई है ना, एक तो हो गया कि अयस्क का शांतन करना, दूसरा धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना, ठीक। जाते जाते वही बात फिर से मैं दोहराते चलूं, जो बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बट आप लोग मान ही नहीं हो, हमारे रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर दे रहे हैं। वही कि जाते जाते कहना यही चाहता हूँ कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो पे व्यूज जाते हैं लेकिन जो वॉच टाइमिंग है आप लोग पूरा देखते नहीं हैं, बस थोड़ा देर देखते हैं, 1-2 मिनट, उसके बाद स्किप कर दे रहे हैं, जिससे कि आई थिंक कि आपको भी पूरा नॉलेज जो भी मैं दे पा रहा हूँ वो नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जो राइज होने चाहिए, जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ना, पढ़ाते वक्त बहुत सारे क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ जो कि आपके मन में राइज होने चाहिए, वो आप लोग को उठ नहीं रहा है, जिसके वजह से आप लोग कमेंट में हमें कुछ वो मैसेज आ नहीं रहे हैं कि मैं उस पर थोड़ा बात करूं, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप लोग पूरे समझ गए हो, बट आई नो कि आप लोग को नहीं समझ में आता है ना। तो आप लोग पूरे के पूरे वीडियोस को देखें, अंत तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब
जो चैनल पे नए हैं वो करते चले, ताकि हमें मेरा जो मोटिवेशन है वो और बढ़ता जाए। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।